हालेलुया, हालेलुया। इसी विषय पर मैं आगे लेकर जाना चाहता हूं ताकि पवित्र आत्मा के बारे में आपको सखोल माहिती मिल जाए और आने वाले दिनों में आप पवित्र आत्मा को लेकर चले और पवित्र आत्मा आपको इस एरिया में अद्भुत रीति से इस्तेमाल करे। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, मेरे साथ निकाले लूका उसका 3 अध्याय और 16 वचन। जिनको जल्दी मिले तो जल्दी पढ़ने का प्रयास करें ताकि हमें टाइम ज्यादा नहीं होगा। लूका उसका 3 अध्याय 16वां वचन। तो यूहन्ना ने उस सब से कहा, यूहन्ना जिसने, मेरी ओर ध्यान दो, मेरी ओर ध्यान दो बहनों, मेरी ओर ध्यान दो। आधा घंटा मैं लूंगा आपका, ज्यादा नहीं लेना चाहता मैं। यूहन्ना कौन था? वो यूहन्ना जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया था। प्रेज़ लॉर्ड। और वो यूहन्ना कहता है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ। वो यूहन्ना कहता, मैं तुम्हें किससे बपतिस्मा देता हूँ? पानी से। क्या देता हूँ? पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वो आने वाला है और वो मेरे बाद, यूहन्ना के बाद फिर से एक आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, और वो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि और मैं इस योग्य नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। हाँ, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो तुम्हें पवित्र आत्मा से क्या देगा? अब तक कलीसिया पवित्र आत्मा में भर चुकी है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल चुका है। जितने भी पहाड़ी मीटिंग में आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर पवित्र आत्मा भर चुका है। आमीन। लेकिन अग्नि का बपतिस्मा, उसके बारे में कुछ शब्द मैं आपके सामने बातें करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो हमें क्या करना चाहता है? वो हमारे अंदर से ट्रांसफर होना चाहता है, हमें वो चलाना चाहता है, हमें वो जीवित करना चाहता है। वही पवित्र आत्मा की अग्नि जब हमारे ऊपर उतरती है, हमारे ऊपर, बोलो हमारे ऊपर, अरे बोलो मिलकर हमारे ऊपर, अरे बोलो मिलकर हमारे ऊपर, हालेलुया। और जब वो पवित्र आत्मा की अग्नि उतरती है तो क्या होता है? निर्गम उसका 3 अध्याय और 2 वचन हम पढ़ना चाहेंगे। निर्गम उसका 3 अध्याय और 2 वचन पढ़े जल्दी। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के और कटेली झाड़ी के बीच से आग की लो में उसको दर्शन दिया। हालेलुया। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि, और मूसा ने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है, झाड़ी जल रही है, पर भस्म नहीं होती। भस्म, हमारा परमेश्वर की अग्नि झाड़ी को जलाती है पर भस्म। इस सातपुरा पहाड़ में ऐसा कोई झाड़ी है? ऐसा कोई पेड़ है? ऐसा कोई पौधा है इस सातपुरा पर्वत में डाला है? कैसा है क्या कि जो जलता है पर भस्म है? कहीं कहीं ऐसी लकड़ी देखी आपने? पर मेरे परमेश्वर की अग्नि ऐसी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर की अग्नि ऐसी है जो जलाएगी पर राख नहीं करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर की अग्नि आपके अंदर रहने वाला जो पवित्र आत्मा है, उस पवित्र आत्मा के जो फल है उसको जलाएगी पर भस्म नहीं करेगी। हालेलुया। देखो, अग्नि जब जलाती है तो कुछ बातें जल जाते हैं और कुछ बातें पिघल जाते हैं। आमीन, हालेलुया। कुछ बातें जल जाती हैं, घास जल जाता है, पेड़ जल जाता है ना, पर लोखंड है वो क्या होता है? क्या गो होता है? सोना है, क्या होता है? क्या होता है? पिघल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे परमेश्वर की ये अग्नि है, ये पहला रूप है जो हमें पिघलाना चाहती है। हालेलुया। जब ये पिघलता है सोना तो वो चमकने लग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब भी पिघलता है लगभग 1000 सेल्सियस डिग्री में वो पिघलता है
और जैसे ही वो पिघलता है वो चमकने लग जाता है। जितना उसको पिघलाओगे उतना वो क्या करेगा, चमकेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा की अग्नि जब आपके अंदर आती है तो वो पिघलाती है। हालेलुया। वो जलाती नहीं, वो क्या करती है, पिघलाती है, चमकाती है, और आपके अंदर जो पवित्र आत्मा के वरदान है वो पिघलने लग जाते हैं। ओ हालेलुया। जो फल है वो पिघलने लग जाते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ है वो पिघलने लग जाती है और वो आपको चमकीली बना देती है। लोग देखते हैं यार वो जलता है पर भस्म होता, अरे उसके जीवन में इतना टेंशन है पर भस्म होता, उसके जीवन में इतना दुख है पर भस्म होता, उनको सताया जाता है पर भस्म होता, क्योंकि वो पिघलाती है पवित्र आत्मा की अग्नि। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, आमेन, आमेन। हमें पिघलना चाहिए। पवित्र आत्मा के जितने फल है उनको हमें पिघलाना चाहिए। हालेलुया। जितने वरदान उन्होंने हमारे अंदर डाले हैं उनको पिघलाना चाहिए। आमेन, प्रेज लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा की अग्नि दूसरा काम करती है और वो ये काम करती है कि पवित्र आत्मा की अग्नि, हम पढ़ेंगे पहला राजा उसका 18 अध्याय और 31वां वचन पढ़े। याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, हाँ, तेरा नाम इज़राइल होगा। हाँ, 12 पत्थर छाटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। उन 12 पत्थरों में छाट कर एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोदा, उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोदा कि उसमें 2 दीप समा सके। हाँ, तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया, उस वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर, हाँ, लकड़ी पर रख दिया और कहा, हाँ, 4 घड़े पानी भर के हम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। हाँ, तब यहोवा ने कहा, हाँ, दूसरी बार ऐसा ही करो। ऐसा ही करो। तो लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। हाँ, फिर उसने कहा, हाँ, तीसरी बार भी करो। तीसरी बार करो। तो लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया। आमेन। और आगे, और जब वेदी के चारों आमेन। हाँ, हे यहोवा मेरी सुन, हाँ, कि लोग जान ले कि हे यहोवा हाँ, तू ही परमेश्वर है, आमेन। और तू ही उनका मन लौटा लाता है। ओके। तो यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। यहोवा की, सुन, यहोवा की आग कहां से प्रकट हुई? और पढ़ो। और हम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया। हालेलुया। हम बलि को, कौन सी हम बलि पता है आपको? एक बछड़े को टुकड़ा करके उस बलि के ऊपर रखा गया था। आमेन। कौन सी हम बलि को पता है उसको? 12 पत्थर रखे थे किसके ऊपर? किसके ऊपर? वेदी के ऊपर। मेरी बात सुनो, बहुत बड़ा मैसेज है। वेदी के ऊपर 12 पत्थर रखे थे, उसके ऊपर बछड़े के टुकड़े रखे थे और वेदी के आजू बाजू में बड़ा गड्ढा खोना था। और ये गड्ढा लगभग लोग कहते हैं, मैंने जो पढ़ा है वहां पर लिखा है कि 200 मन सोए वहां पर लिखा है। और वो इन दिनों में जब हम देखते हैं तो लगभग 2 ट्रैक्टर के जो टैंक रहते हैं, इतना बड़ा गड्ढा वहां पर खोना था। और जब इतना बड़ा गड्ढा वहां पर खोना था, वहां पर लिखा है उनको पानी से क्या कर दिया? क्या कर दिया? भर दिया। और जैसे यहोवा की अग्नि उतरी तो वहां पर लिखा है पत्थर, धूल, लकड़ी और पानी सब जलकर भस्म हो गया और जल सूख गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या जल सूख सकता है? सूख सकता है? आग को कैसे बुझाते हैं? कैसे बुझाते हैं?
आग को पानी से बुझाते हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की अग्नि उतरी और पानी सूख गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर की अग्नि में इतनी ताकत है कि वो पत्थर को भी जला सकती है। मेरे परमेश्वर की अग्नि में इतनी ताकत है कि वो पानी को भी सुखा सकती है। मेरे परमेश्वर की अग्नि में इतनी ताकत है कि उसके और जितने भी धूल है, जो भी बछड़ा है, उसको जलाकर राख कर सकती है। हालेलुया। आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर की अशुद्धता वो जलाकर राख कर सकता है। आपके पत्थर के हृदयों को वो जलाकर राख कर सकता है। कोई नहीं बोलेगा आमेन, कोई नहीं बोलेगा आमेन, कोई नहीं बोलेगा आमेन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर जो भी बैठा हुआ है, जितना भी बड़ा बैठा है, वो पत्थर का हृदय कितना भी तोड़े पर टूटता नहीं। वो इतना हम में घमंड आ जाता है, घमंड छूटता। हम इतना एक दूसरे के विरोध में हो जाते हैं, दूसरे के विरोध में हो जाते हैं, विरोध छूटता। पर मैं बताऊं आपको, पवित्र आत्मा की अग्नि जब उतरती है ना, सब घमंड को जलाकर राख कर देती है। वो पवित्र आत्मा की अग्नि उतरती है ना, सब हमारी बुद्धि को, हमारे स्टेटस को, हमारे स्टेज को, सबको जलाकर राख कर देती है। हमारा मान सम्मान सब जाता रहता है और वो निखरता जाता है। हालेलुया। हमारा जहां वैसा है, हमारा इंसान स्वभाव है, वो कभी चेंज होता नहीं। हम आदम का वंश है और आदम का स्वभाव हमारे अंदर गिरा हुआ है, लेकिन आदम का स्वभाव को गिराना है तो पवित्र आत्मा की अग्नि की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर यीशु का भी स्वभाव है, हमारे अंदर आदम का भी स्वभाव है। आदम का स्वभाव शारीरिक है और यीशु का स्वभाव आत्मिक है। और जितने भी पवित्र आत्मा की अग्नि में वो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, उनका यीशु का स्वभाव निखरने लग जाता है और आदम का स्वभाव जलने लग जाता है। आपको कौन सा स्वभाव चाहिए? अरे बोलो, किसका स्वभाव चाहिए? यीशु का स्वभाव। आमीन। तो आदम का स्वभाव को हमें क्या करना है? अंत के दिनों में धनलबी, लूचखोर, एक दूसरे की निंदा करने वाले, चुगली करने वाले, सहाई करने वाले, एक दूसरे के विरोध में जाने वाले, ये आदम का स्वभाव है। और अंत के दिनों में प्रार्थना करने वाले, माफ करने वाले और एक दूसरे को गले लगाने वाले, एकता में आने वाले, ये यीशु का स्वभाव है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आदम का स्वभाव हो तो आज सुबह वो आत्मा की अग्नि आपके ऊपर उतरे और उसको भस्म कर दे। कोई ने बोला आमेन, कोई ने बोला आमेन, कोई नहीं बोला आमेन। हालेलुया। अगर आपके अंदर आदम का स्वभाव है तो वो अग्नि उतरे और उसको भस्म कर दे। अगर यीशु का स्वभाव है तो वो अग्नि उतरे और आपको पिघला दे, आपको पिघला दे। हिसाब देना है तो ये जो दुख रूपी अग्नि हमारे अंदर में जो आती है, वो हमें शुद्ध करती है, वो पवित्र करती है और हमें निखारती है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा की अग्नि हमें क्यों निखारना चाहती है पता है आपको? ये पवित्र आत्मा की अग्नि जिस दिन हम हिसाब देने के लिए जाएंगे, हालेलुया, हम सभी को पता है हम किसको मिलने जा रहे हैं। ओ नहीं बोला आपने, किसको मिलने जा रहे हैं? नहीं बोला आपने, किसको मिलने जा रहे हैं? एक दूसरे को पूछ ले, क्या यीशु को मिलने जा रहे हैं आप? और बोला नहीं, बोला नहीं, बोला नहीं, आप बोला नहीं, बोला नहीं, बोला नहीं। हालेलुया। हम हिसाब लेकर कहां पर जा रहे हैं? ये हमारी तैयारी जो पिघल रहे हैं और जो निखर रहे हैं, जो आत्मा में बढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा की अग्नि से पिघल रहे हैं, उनके लिए खुशखबर है, वो यीशु से मिलने जा रहे हैं। पर ये जो आदम का स्वभाव लेकर जा रहे हैं, उनके लिए दुख का समाचार है, आपका न्याय तय है, आपका न्याय होने वाला है।
आपका न्याय होने वाला है। प्रेज लॉर्ड। हम सब मिलकर कहां पर जा रहे हैं? यीशु को मिलने। हालेलुया, हालेलुया। हम सब किसको मिलने जा रहे हैं? यीशु को मिलने जा रहे हैं। आमेन। भजन उसका 50 अध्याय और 3 वचन मेरे साथ जल्दी पढ़े। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा। हाँ, आप उसके आगे आगे भस्म करते जाएंगे। देखो मेरा यीशु आएगा। मेरी ओर ध्यान दो, 5 मिनट, 5 मिनट। मेरा यीशु क्या करेगा? बोलो मिलकर सब, मेरा यीशु आएगा। मेरा यीशु आएगा। कौन कौन मिलने जा रहे हैं वो बोले मेरा यीशु आएगा। मेरा यीशु आएगा। मुझे लगता है कौन कौन मिलने जा रहे हैं बोले मेरा यीशु आएगा। मेरा यीशु आएगा। बोलो मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। बोलो मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। और वहां पर लिखा है जब मेरा यीशु आएगा तो उसके आगे आगे क्या आएगी? आग आएगी। क्या आएगी? सुनो सुनो मेरी बात। मेरा यीशु जब आएगा तो उसके आगे आगे आग आएगी। तो पहले हमको किसको मिलना पड़ेगा? यीशु को मिलना पड़ेगा। है? मेरा यीशु आएगा और उसके सामने मेरी बाइबल कहती है उसके आगे आगे आग चलती है और पीछे पीछे मरुभूमि हो जाती है, मतलब बांझ हो जाती, मतलब कुछ नहीं रहता। वो आगे आगे आग बनकर चलता है और पीछे पीछे मरुभूमि हो जाती है, पीछे कुछ नहीं रहता। ऐसे यीशु को हम मिलने जा रहे हैं। आमेन। ऐसे यीशु को आप मिलने जा रहे हो। आमेन। अरे सुनो बढ़िया बात है, ऐसे यीशु को आप मिलने जा रहे हैं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अब जब मेरा यीशु आएगा तो उसके सामने आग रहेगा। आमेन। और जब आग रहेगा तो 2 चीजें होगी। पहली बात, जब हम यीशु से मिलेंगे तो एक तो भस्म हो जाएंगे, एक तो पिघल जाएंगे। आमेन। 2 बातें होगी। भस्म हो जाएगा मतलब क्या? हमारे अंदर जो आदम का स्वभाव है वो लेकर यीशु से मिलेंगे तो उसके आग के सामने हम टिक पाएंगे? टिक पाएंगे? पर यीशु से मिलने के लिए पवित्र आत्मा की आग को लेकर, आमेन, आमेन, किसकी आग को लेकर? किसकी आग को लेकर? पवित्र आत्मा की आग को लेकर यीशु के अग्नि से हम जब मिलेंगे तो हम पिघल जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा की अग्नि और यीशु की अग्नि दोनों मैच होगी तो हम जीवित रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है ये जो रास्ता जाता है वो किसी रास्ते को मिलाता है। नदी जाती है वो किस नदी को मिलती है। हालेलुया। ये जमीन है किसी जमीन को मिलती है, ये पहाड़ है किसी पहाड़ को मिलता है। वैसा ही स्वर्ग में से पवित्र आत्मा की अग्नि आपके अंदर डाली गई है, आपके अंदर रखी गई है। वो है पवित्र आत्मा की अग्नि और वो पवित्र आत्मा की अग्नि को लेकर आप जा रहे हैं। उधर से यीशु की अग्नि आ रही है और वो स्वर्ग की अग्नि एकत्र मिल रही है और उस अग्नि में हम बह चले जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको पता है शद्रक, मेशक और अबेदनगो, आमेन। शद्रक, मेशक और अबेदनगो वे अग्नि में डाले जाते हैं पर भस्म होते। वहां पर लिखा है चौथा कोई तो है। आमेन। मेरी बात सुनो, वहां पर लिखा है चौथा कोई तो है। जो चौथा था वो यीशु का पुत्र के, परमेश्वर के पुत्र के समान दिखाई दे रहा था। हालेलुया। मतलब में क्या था? वो परमेश्वर का पुत्र जिस अग्नि को लेकर आया था वो अग्नि, और शद्रक, मेशक, अबेदनगो जिस अग्नि को लेकर गए थे वो अग्नि मिक्स हो गई। वो उनको जला सकी? दुनिया की अग्नि उसको जला सकी? ओ परमेश्वर की अग्नि के सामने दुनिया की अग्नि कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ शद्रक, मेशक, अबेदनगो को ओ परमेश्वर के पुत्र की अग्नि जला सकी नहीं, वैसे ही हम एक दिन उस अग्नि से मिलने जा रहे हैं।
हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही हम एक दिन उस अग्नि को मिलने जा रहे हैं, और जब हम अग्नि को मिलेंगे, आपको पवित्र आत्मा की अग्नि की जरूरत क्यों है? पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की जरूरत क्यों है? अगर आपने पवित्र आत्मा की बपतिस्मा लिया है, तो उसी अग्नि में आप चारों ओर आपकी कलीसिया जितने भी परमेश्वर की अग्नि में जले हुए हैं, वो पिघले हुए हैं, वो सारी कलीसिया अग्नि में घूमेगी, अग्नि में घूमेगी। शद्रक मेशक अबेदनगो के समान आपके जीवन में भी वो दिन आ रहा है। आप भी अग्नि में घूमोगे, आप भी अग्नि में चलोगे, आप भी अग्नि में रहोगे, पर लोग कहेंगे ये भस्म नहीं हो रहे हैं।